हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज मार्केट में आपने देखा कि एक फॉल आया जो कि एक्सपेक्टेड था। हम लोग कल बात भी कर रहे थे इस बारे में कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहाँ तक होगी ये भी हम लोगों ने बात किया था। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम लोग अक्सर दो चीज़ के कारण फेल करते हैं। फेल का मतलब हम लोग जो इंट्राडे ऑप्शन बायर्स होते हैं पर्टिकुलरली, वो दो चीज़ के कारण फेल करते हैं। एक बायस्ड माइंड और दूसरा लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब आप बोलिएगा ये क्या मैं आज लेके बैठ गया, लेकिन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर कभी हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन ये बतला दे रहा हूँ। बायस्ड माइंड क्या होता है? बायस्ड माइंड की मतलब मेरे दिमाग में अगर बैठा हुआ है किसी भी तरह की मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट का एक काम होता है आपको कंफ्यूज कराना कि मार्केट बार बार जिधर जाना चाहता है उधर नहीं दिखला के वो उधर दिखलाएगा जिधर वो नहीं जाना चाहता, और बार बार वही। ट्रैपिंग क्या होता है? ट्रैपिंग यही है। ट्रैप जो बोलता है ना कि हम लोग ट्रैप बनाया, मार्केट ने ट्रैप बनाया। ट्रैप एक होता है ऑब्वियस ट्रैप और एक होता है साइकोलॉजिकल ट्रैप। साइकोलॉजिकल ट्रैप में मार्केट वही करता है, जिधर नहीं जाना होता है दिखलाता है बार बार कैंडल के थ्रू ही कि हम उधर ही जाना चाहता है, और लोग लालच में फंसते हैं उसमें। मार्केट ग्रीड और फियर यही दो चीज़ पे रन करता है, सारे लोग जानते हैं। मार्केट क्या है? सारी ज़िंदगी हम लोगों के जो दो ही इमोशंस पे रन करते हैं, दैट इज़ ग्रीड एंड फियर। तो मार्केट भी उसी तरह रन करता है। तो उसमें सबसे पहला बायस्ड माइंड। बायस्ड माइंड अगर पहले से हमने दिमाग में बैठा लिया है कि मार्केट लगता है, लगने वाला जो गट फीलिंग जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं ना, गट फीलिंग, मुझे लग रहा है ऐसा, देखने से लग रहा है, अरे ये तो ऐसा हो रहा है। ये क्यों आता है? ये आता है फोमो के कारण। अब फोमो आप लोग जानते ही होंगे, फोमो पे भी कभी डिस्कस करेंगे हम। तो फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब हम को लगता है कि अरे ये फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम नहीं अगर करेंगे तो हम छूट जाएंगे पीछे। इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो एक तो लालच हुआ, दूसरा फियर। ये फियर के चलते ही और लालच के चलते ही आदमी घाटे में जाता है। अब सिंपल सा चीज़ बतला रहे हैं। बायस्ड माइंड हुआ और दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो हम लोग बार बार बोलते हैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, आप लोगों को लगता है क्या डिसिप्लिन की बात करते हैं? देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो भी हम लोग स्ट्रैटेजी खोजते हैं या कुछ भी करते हैं, स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स होते हैं और हम लोग बोलते हैं कि उसको फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन कैसे आता है? जब हम किसी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो डिसिप्लिन आता है। कि मतलब हम उस रूल्स के अलावा नहीं जाएंगे कहीं, चाहे कितना भी मुझे गाजर कोई दिखलाए, मैं नहीं खाऊंगा जब तक कि गाजर मेरे प्लेट में आके रख के मैं उसको हाथ में उठा के चबाने नहीं लगूं। मैं गाजर को मिरर में देख के उसके पीछे नहीं दौड़ूंगा। तो यही है डिसिप्लिन। और जैसे इंडिकेटर, मान लीजिए एक सिंपल से बात, कोई भी इंडिकेटर में जब हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ से फलाना होगा, क्रॉस होगा या ढकाना होगा, टर्न लेगा, तभी हम ये लेंगे। लेकिन अक्सर आप देखिएगा कि जिस समय मार्केट में आदमी एंटर करने लगता है तो वो उसको लगता है कि बस अब ये टर्न लेगा या ये क्रॉस करेगा, और इससे पहले कि क्रॉस करे या वो टर्न ले, लगता है कि हम वो छूट जाए, वो वाला नीचे वाला पोर्शन जो छूट जाएगा उसको लेने के लालच के चक्कर में वो पहले ही एंट्री ले लेता है, और फिर वो या तो टर्न पूरा नहीं होता है, इंडिकेटर पूरा उठता नहीं है, या फिर क्रॉस नहीं करता और फिर वहीं से नीचे आ जाता है। और यही कारण है घाटा होने का। तो अगर हमको इंडिकेटर को अगर हम रूल फॉलो करें, हमको फ़ायदा जरूर कम मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन वे में फ़ायदा जरूर मिलेगा। जबकि इनडिसिप्लिन वे में, मतलब पहले ही हम अगर एंट्री ले लेते हैं तो उसमें घाटा होने का चांसेस 90% है। 10% में हो सकता है कभी होता है, मार्केट ये लालच दे दे, यही लालच है। वो एक बार गाजर खिला दिया, आपको लगेगा कि बस अब तो हम पंडित हो गए, तो वही हमेशा पहले लेने की कोशिश में हमेशा आपको घाटा होगा। 10 रुपया कमाएंगे नहीं, 100 रुपया कमाएंगे। तो वही इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आज का मार्केट भी उसी तरह था। बहुत लोगों ने आज कॉल लेने की कोशिश की होगी, कॉल बाई करने की कोशिश की होगी, जिसमें लोग फंसे होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश था,
कल मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया था, आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने शुरू में ही इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट नीचे आएगा। लेकिन इसके बावजूद एक दो मूवमेंट मैं अभी दिखला देता हूं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये है, मान लीजिए ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है और ये है ये भी 15 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट। तो देखिए मार्केट क्या कर दिया, यहाँ मान लीजिए मार्केट ओपन शुरू में ही इंडिकेशन दे दिया, एक रेड गैप अप ओपनिंग हुआ जरूर, लेकिन एक रेड कैंडल बना के उसके बाद दूसरा डोजी बनाया और तीसरा एक ग्रीन कैंडल का लालच दिया ऊपर जाने का, लेकिन फिर इमीडिएटली फिर नीचे किया। देखिए ऊपर का ये जो 600 का ये जो है, हम लोगों ने पहले ही बतला दिया कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, टारगेट तो पहले ही वहां पहुंच गया। मार्केट का यही तरीका होता है, अगर मार्केट को ऊपर बुलिश मार्केट होता है तो ऊपर जाने के चक्कर में मार्केट, देखिए आपको चार्ट में ले चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, हम खाली बकबक करेंगे तो आप नहीं समझेंगे। देखिए ये 5 मिनट्स का चार्ट है, इसमें देखिए फर्स्ट कैंडल जो है ये इंडिकेशन दे दिया यहाँ कि मार्केट आज हो सकता है गैप अप ओपनिंग है, लेकिन यहाँ इंडिकेशन दे दिया। दूसरा डोजी कैंडल बनाया और प्लस इसका लो भी तोड़ दिया। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना के लालच दिया, लेकिन फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बना दिया। तो ये है कंफ्यूजन, ट्रैप, इसको बोलते हैं ट्रैप, कि आदमी को कंफ्यूज करा दिया। मतलब बायर्स माइंड है कि ऊपर 600 तक चला गया और अब मार्केट ऊपर बढ़ेगा, लेकिन यहां जिन्होंने ये दो ग्रीन कैंडल में जिसने फंस के, जिसने भी ये लिया होगा वो फंस गया होगा, कॉल जिसने लिया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे है। मार्केट उतना ही आपको नीचे गिराएगा जितना में आपको लगता रहेगा। मार्केट हमेशा ये फील कराता रहता है कि अच्छा ठीक है मार्केट अभी उठेगा, अभी उठेगा, अब ऊपर उठेगा, अब तो जाएगा ही। तो देखिए यहाँ आके मार्केट ने अपना एक पहले बेस बनाया। यहाँ जिस समय ये ब्राउन कलर का इंडिकेटर ये 20 EMA है और ब्लैक वाला 50 है, जिसमें ये ब्राउन वाले को तोड़ के नीचे आया, उसी समय हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए था कि 20 EMA को तोड़ दिया, इसका मतलब नीचे जा रहा है मार्केट। और सबसे बड़ी बात है कि 50 EMA को भी तोड़ा नीचे जाके और नीचे क्लोजिंग भी दे दिया। इस सावधानी का ये सब है लक्षण, लेकिन वहाँ फिर लालच क्या देता है। लालच देखिए, ग्रीन कैंडल बनाया, रेड ग्रीन करते 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 थोड़ा सा ऊपर उठा के ग्रीन कैंडल बनाया और देखिए 20 के ऊपर जाके एक तो क्लोजिंग भी दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में फिर नीचे गिरा दिया। आप ध्यान दीजिएगा कि ये इसका जो ऊपर का लेवल जो था हम लोगों का 570, 560, 550 वाला, उसको उसके नीचे ही ये सब हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता है कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। कल हमने बतलाया था कि अगर नीचे मार्केट आएगा तो 500 एक सपोर्ट का काम करेगा और ये 500 के आसपास ही काम कर रहा है सपोर्ट के रूप में, लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये सपोर्ट के पास आके वो बार बार लालच दे रहा है ऊपर जाने का, देख रहे हैं, ये बार बार ऊपर जाने का लालच देगा, लेकिन फिर नीचे आ जाता है। ऊपर जाने का लालच देता है, ये फंसा रहा है, ट्रैप, मतलब बायर्स को ये फंसाने का ट्रैप है, देख रहे हैं। क्योंकि लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका हाई और इसका हाई, पहला ये हाई से लो ये है, ये हाई से लो ये है, ये हम लोग नज़र नहीं आता है हम लोगों को खाली ग्रीन कैंडल्स नज़र आता है, जिससे हम लोग समझते हैं कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। ये है ट्रैप। तो इसलिए ये सब ट्रैप से सावधान रहिएगा डिसिप्लिन्ड वे में, क्योंकि देखिए 20 EMA के नीचे है, 50 EMA के नीचे मार्केट रन कर रहा है, तो सावधान रहिए। यहाँ हमको बहुत ज़्यादा ये नहीं हो, फिर यहाँ से जो नीचे गिरा 20 EMA से, देखिए 50 EMA यहाँ ऊपर हो गया, ब्लैक वाला जो लाइन है, और 20 EMA उसको काट के नीचे हो गया। यहाँ भी हम लोग सावधान नहीं होंगे, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल बना, लोग इसके लालच में आ जाते हैं, ये ग्रीन कैंडल के लालच में आ जाते हैं, जबकि यहाँ क्लियर कट हो गया है कि मार्केट बेरिश हो चुका है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देके हम लोग इस लालच में फंसे रहते हैं। और इस तरह फंसे यहाँ तक आके भी हम लोग, वो छोड़ दीजिए, यहाँ भी आके अगर सपोर्ट है मान लीजिए 430 के आसपास, यहाँ भी ये लालच देते रहता है कि अब उठेगा, अब उठेगा। और यहाँ लोग अगर मान लीजिए
यहाँ 100 रुपये में खरीद के मान लीजिए 80 रुपया हो गया, तो लोग यहाँ एवरेजिंग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ दिखला रहा है कि मार्केट ऊपर उठेगा, तो 80 पे डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, इस तरह का। तो ये सबसे सावधान रहिए। आज मैं दे रहा हूँ, आज शुक्रवार है, कल तो एक्चुअली मार्केट बंद है, इसलिए मैं ये आप लोगों को इसी में अलग से वीडियो नहीं निकाल के इसी में बतला दे रहा हूँ। ये तो हुआ डिसिप्लिन फॉलो, डिसिप्लिन वे में अगर आप रहिएगा, एक रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिएगा तो आपको जनरली घाटा नहीं होगा। और बायस्ड माइंड से कभी भी मत खेलिए। मार्केट में हमेशा चेंज आता रहता है, डेटा बदलते रहता है, सारा प्राइस एक्शन बदलते रहता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बदलता रहता है। तो इसलिए जब तक उसको ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आप हमेशा लूज करते रहिएगा ऑप्शन बाय में, याद रखिए। क्यों? क्योंकि हमेशा थीटा डीके आपके अगेंस्ट काम करता रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं आज के वनडे चार्ट पे। तो वनडे चार्ट पे हम लोगों ने जैसा कल एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक हो सकती है ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। देखिए अभी फिर से दिखला देते हैं आपको। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, और 15 मिनट्स में अगर हम लोग ध्यान दें तो जहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ा था, देखिए मार्केट जहाँ से ऊपर चढ़ा था, कहाँ से ऊपर चढ़ा था, ये है मार्केट का लो लेवल। इसको और छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू किया था और यहाँ तक हाई बनाया था, उसके बाद ये फॉल्स ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मतलब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ। तो प्रॉफिट बुकिंग अभी कहाँ तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ तक है इस प्रॉफिट बुकिंग की? तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं तो आपको आसानी से नजर आएगा। देखिए पहला स्टेज जो था 23.6 का, ये आज हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग का उस लेवल पे हम लोग आ गए, दैट वाज 425। तो 425 के आसपास, 420 के आसपास आके मार्केट आज रेस्ट कर रहा है। पॉसिबिलिटी फर्दर भी जाने का है, मतलब कोई जरूरी नहीं जाएगा लेकिन पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यहां तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। इस प्रॉफिट बुकिंग, और ये लेवल कौन सा है, ये है हमारा 22,300 का। तो 300 तक मार्केट आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। यहीं से हो सकता है मार्केट रिटर्न कर जाए। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर 300 का लेवल टूट गया तब फिर हम लोग पहुंच जाएंगे 50% के लेवल पे, और तब फिर वो 50-50 का चांस रहेगा, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, याद रखिएगा। तो ये सेफ, मतलब रिटर्न का चांस 300 का लेवल ही है, कि जहाँ से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सेफली रिटर्न हो जाएगा मार्केट। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात कि अगर मार्केट को यहाँ आना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ से डायरेक्टली नीचे गैप डाउन होके और यहाँ खुल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है खुले, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं खुलेगा, हो सकता है वो खुले, गैप डाउन होके यहाँ खुले और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर तब ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन दैट इज़ नॉट नेसेसरी, एसेंशियल नहीं है वो कि वही होगा। मार्केट यहाँ से पहले ऊपर जाने की कोशिश भी कर सकता है, 475 हो सकता है 530 तक चला जाए, फिर वहाँ से नीचे गिर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और वहाँ से नीचे करके सीधे 300 तक आ सकता है। तो ये पहला धोखा जो वही ऊपर जाने का देता है। तो इंट्राडे में हम बार बार बतलाते हैं कि हमको बाहर किसी चीज़ से मतलब नहीं कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, हमसे कुछ भी मतलब नहीं। इंट्राडे प्लेयर्स को हमेशा जो मार्केट में हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर डिसिप्लिन्ड वे में खेलना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो लालच देगा ही ऊपर जाने का और वो एक दो कैंडल बनाएगा, लेकिन हमको प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजी, जो भी हम जिस वे में भी खेलते हो, उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो हमको जल्दी घाटा नहीं होगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि घाटा नहीं होगा, लेकिन जल्दी नहीं होगा। मतलब रूल्स को फॉलो करेंगे, फायदा कम होगा लेकिन घाटा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को करना क्या है। ये तो हम लोगों ने लेवल देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कि भाई मंडे को एक्चुअली आज आपने एक चीज़ और मार्क किया होगा, मई से हम लोग जैसे पहले से बोल रहे थे कि हम लोगों का लॉट निफ्टी का छोटा होने वाला है, तो 25 हो गया। पहले 50 का लॉट होता था, अब वो 25 हो गया। पता नहीं आप लोगों ने मार्क किया कि नहीं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ेगा।
वो जो SGT और STT ये सब लगता था, वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब डबल समझिए, एक तरह से डबल पूरा नहीं लेकिन डबल हो गया। क्यों? सिंपल सा है, जो एक लॉट 50 का आप खरीदते थे वो 20 जो भी चार्जेस लगता था कि एक बार आप सौदा कीजिए तो 20 का चार्ज लगता है। अब वो एक बार सौदा जो 50 का करते थे उसके बाद 25 का कर रहे हैं, तो उसमें भी वही 20 का चार्ज लगेगा, 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़ जो भी चार्जेस है एक लॉट का। तो 50 के लिए आपको 2 लॉट खरीदना पड़ेगा, 2 लॉट का आपको 2 का चार्ज लगेगा, 2 लॉट का चार्ज लगेगा, 20 का चार्ज लगेगा, मतलब 40 रुपीज़ हो गया आपका, डबल जस्ट हो गया एक सौदे का। तो इसका मतलब पहले अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में मान लीजिए 1000 रुपया कमाने में 200 रुपया ब्रोकरेज देते थे, तो अब 1000 कमाने में आपको 400 रुपया ब्रोकरेज करीब लग जाएगा। इसका मतलब पहले आपको 800 रुपया का फायदा होता था, अब 600 का ही फायदा होगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रख के आप पॉइंट कमाइएगा कि पहले अगर 800 रुपया ही आपको कमाना है और ब्रोकरेज आपका डबल हो गया है तो आपको थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा लेना पड़ेगा। मतलब 2 लॉट अगर आप लीजिएगा तो 2 लॉट में आपको पहले 1000 कमाते थे, कितना में कमाते थे? एक लॉट में 20 पॉइंट पे हमको करीब एक रफ आइडिया बता, 20 पॉइंट पे हमको 1000 रुपया मिलता था। अब हमको वही, और उसमें 800 रुपया हमको मिलता था, 200 ब्रोकरेज में चला जाता था। अब हमको वही 800 कमाने के लिए 1200 कमाना पड़ेगा। 1200 कमाएंगे तो 200 रुपया करके 400 रुपया जाएगा, तब 800। तो 1200 कमाने के लिए हमको 20 के बदले कितना लेना पड़ेगा? करीब 25 पॉइंट लेना पड़ेगा। समझ गए बॉय? 20 के बदले 25 पॉइंट लेना पड़ेगा, मतलब उसका डबल, जस्ट समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। ब्रोकरेज आपका बढ़ गया है तो इसलिए फायदा अब आपको, ऐसा नहीं कि आप उसी तरह ट्रेड करते जाइए, बाद में टोटल जोड़िएगा अरे इतना कम कैसे हो गया, अब ब्रोकरेज इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। 25 का लॉट हो गया, 50 से 25 का लॉट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब चलते हैं ऑप्शन सेटअप पे। तो ऑप्शन सेटअप पे हम लोग जाके देखते हैं कि भाई देखिए, ऑप्शन सेटअप पे अगर हम लोग चलें कि नए, अगर इसका हम लोग देखें तो 2 मई का है ना, कब का ये करंट का मतलब हो गया, हाँ 2 मई का है। तो ये आप इसमें देख रहे हैं 22,500 पे ये ब्लू लाइन काफ़ी बढ़ा हुआ है, कॉल राइटर्स बढ़े हुए हैं और पुट राइटर्स भी हैं लेकिन कम है। और 22,000 मार्केट है, गिर के आ गया है 22,400 पे। 22,450 पे मोर और लेस इक्वल कॉल राइटर्स पुट राइटर्स हैं, और 22,400 पे हम देख रहे हैं कि पुट राइटर्स ज़्यादा हैं और कॉल राइटर्स कम हो गए हैं। तो इसका मतलब 400 यहाँ के हिसाब से एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है अभी पता चलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं चेंजेस, फ्रेश चेंजेस क्या आया। तो फ्रेश चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो 22,400 पे भी कॉल और पुट राइटर्स बहुत कम है, और ये 22,500 पे कॉल राइटर्स हमको ज़्यादा लग रहे हैं, और 22,450 पे भी हमको कॉल राइटर्स ज़्यादा लग रहे हैं। पुट राइटर्स फ्रेश मतलब कॉल राइटिंग हुई है, जम के हुई है लगता है, इस पर इतना ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब है कि अभी हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन चार्ट खुला हुआ है क्या? नहीं, हाँ यहाँ है, यहाँ भी देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन चेन में, तो इसमें भी हमको दिख ही जाएगा करीब करीब। देखिए ये, अच्छा यहाँ 22,500 पे देखिए 2,40,000 का कॉल राइटर्स है, और 22,550 पे भी 1 लाख 2 लाख, मतलब 22,050 पे 2,40,000 का एक ही दिन में, मतलब कल कुछ नहीं था, यहाँ नहीं के बराबर था, आज 2,40,000, और इधर 22,400 पे 1,56,000 का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। तो ये हम लोग अब देखें ये ग्रीन में, मतलब ये प्रीमियम फायदे में, इसका मतलब ये लोग पुट राइटर्स नहीं हैं, ये लोग पुट बायर्स लग रहे हैं। ये 22,400 ऐसे से पुट बायर्स लग रहे हैं, मतलब ये पुट इन लोगों ने खरीदा है, और ये
ट्रेड में है, ये मतलब कॉल राइटर्स हैं, ये लोग कॉल राइटर्स हैं। तो कॉल राइटर और पुट बायर्स, इसका मतलब मार्केट में बेरिशनेस है थोड़ा अभी, ठीक है, मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए ये सब डेटा चेंज होता रहता, तो इसलिए अभी के डेटा के हिसाब से मैं बतला रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि मंडे को यही रहेगा। तो अगर चेंज हो जाएगा तो आप बोलेगा अरे आप तो गलत सलत बतलाते रहते हैं, लेकिन डेटा चूंकि चेंज होता है, मेरे हाथ में वो डेटा चेंज करना नहीं है। तो जैसा लोग करते हैं कॉल राइटर्स पुट राइटर्स जो है, लेकिन ये पुट बाइंग लग रहा है क्योंकि ये सारा प्रीमियम बढ़ा हुआ है और ये घटा हुआ है प्रीमियम, तो ये कॉल राइटर्स है। तो मार्केट ये शो करता है कि स्लाइटली बेरिशनेस है मार्केट में। तो हम लोग सीधे चल के देख लेते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशन का व्यू क्या है। इंस्टीट्यूशन का व्यू देखने से हमको लग रहा है क्लियर कट कि इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी शॉर्ट किया। बाप रे, पुट शॉर्ट किया इन लोगों ने 7,15,000 का, रिटेल ट्रेडर्स ने। तो पुट शॉर्ट करने का मतलब है ये लोग बुलिश हैं, रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं, भयंकर बुलिश हैं। और डीआईए वाले लोगों ने भी पुट लॉन्ग किया है, मतलब ये स्लाइटली बेरिश। डीआईए वाले लोगों का आज पहला दिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ डेटा आया है, नहीं तो पहले तो इतने दिनों से मैं देख रहा था ये सब चुपचाप बैठे हुए थे। तो ये लोग भी पुट लॉन्ग किया है, इसका मतलब जो हम लोग बोल रहे थे वहाँ पुट बायर्स, वो लगता है ये भी बढ़े हुए हैं। और जो एफआईआईज हैं इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया और साथ में पुट भी लॉन्ग किया है, दोनों बाई किया है, कॉल भी बाई किया है पुट, लेकिन पुट इन लोगों ने ज़्यादा बाई किया है, 3,14,000 का। तो वो वही मैं बोल रहा था पुट बायर्स हैं। तो वो जो बड़ा हम लोगों को जो ये जो दिख रहा था बड़ा ऐसा ये लाल, ये एक्चुअली पुट बायर्स हैं। तो ये बेसिकली सपोर्ट नहीं है, ये बेसिकली मार्केट को नीचे धकेलने की तैयारी है। चलिए हम लोग कहाँ थे, तो ये पुट बायर्स हैं। तो मतलब ये लोग भी बियरिश हैं, ये बुलिश हैं, ये बियरिश हैं, ये भी डीआईए भी बुलिश हैं, एफआईआई भी बियरिश हैं। अब आते हैं प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है, मतलब ये भी बियरिश है। तो इन लोग काफ़ी बियरिश। इधर देखिए ये पुट बाई किया हुआ है, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो हम लोग देख रहे हैं लंबा लंबा लाल लाल ये पुट बायर्स हैं। तो पुट बायर्स और कॉल राइटर्स दोनों मिलकर मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद डेटा में क्या होगा, चेंज होगा तो वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल मार्केट शो कर रहा है कि मंडे को स्लाइट बियरिश हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो चलिए अगर वैसा होगा तो हम लोगों को क्या करना है। तो हम लोगों ने देखा कि यहां से मार्केट नीचे आया और ये फर्स्ट डिप, इसको हम लोग बोलेंगे, ये इतना दिन से ऊपर चढ़ रहा था, ये फर्स्ट डिप कहलाएगा। तो इसमें हम लोग जनरली फर्स्ट डिप को बाई करते हैं। अगर ये कल कंटिन्यू करता है तो फर्स्ट डिप ही रहेगा। और ये कहाँ तक आ सकता है, तो अभी हम लोगों ने बात किया ये 22,300 तक। तो 300 का लेवल हम लोगों का एक अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर 270 का लेवल टूट गया तो 270 टू 300 ये बेसिकली हम लोगों को सपोर्ट जोन के रूप में काम करेगा। 270 का लेवल टूट गया तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, तब कॉल लेने की मत सोचिएगा। 300 पे अगर आके कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम लोग कॉल लेंगे, अदरवाइज जब तक वो ग्रीन कैंडल बना के ऊपर नहीं जाएगा हम लोग वेट करेंगे। कल भी मैंने ये चीज समझाया था, जब तक वो एक ग्रीन कैंडल बना के पॉजिटिव कैंडल बना के सिग्नल नहीं दे तब तक सपोर्ट से हम लोग ऊपर ट्रेड नहीं लेते हैं। या ऊपर से अगर निगेटिव कैंडल या रेड कैंडल बना के अगर उसको क्रॉस करके नीचे नहीं दिखलाए तब तक हम लोग सेल का पोजीशन नहीं लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद भी रेड कैंडल बनाया, उसका लो भी तोड़ दिया, उसके बाद भी लो तोड़ा। तो ये इतना क्लियर कट इंडिकेशन है, देख रहे हैं, बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन है कि मतलब मार्केट निगेटिव जा रहा है। तो तभी हम मतलब निगेटिव यहाँ से जिसने भी लिया होगा पुट उसको फायदा हुआ होगा। तो ये हम लोग उस दिन भी यही करेंगे। अब मार्केट डिपेंड करता है कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है और मान लीजिए 470, बहुत लोग सोचेंगे गैप अप ओपनिंग हुआ ये यहाँ से ऊपर जा रहा है।
हम लोग वेट करेंगे, गैप अप ओपनिंग होगा तो वेट करेंगे कैंडल फॉर्मेशन का। फर्स्ट कैंडल फॉर्म करने दीजिएगा 15 मिनट्स का, दूसरे कैंडल का वेट कीजिएगा। दूसरा कैंडल हमको रास्ता बताएगा कि हमको किधर जाना है। वो अगर नीचे तोड़े तो नीचे जाना है, ऊपर तोड़े तो नीचे जाना है। याद रखिए इस चीज़ को, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, हमेशा के लिए रूल मत याद रख लीजिएगा कि नहीं हमको तो बोला था कि सेकंड कैंडल रास्ता बतलाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कल मंडे के लिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होने दीजिए, उसके बाद सेकंड कैंडल का वेट कीजिए। सेकंड कैंडल अगर हमको दिखलाता है कि नीचे जाना है तो नीचे जाएंगे हम लोग, नीचे का ये खरीदेंगे जहाँ तक जाए। तो 300 तक, 370, 300 तक का हम लोगों के पास तो सपोर्ट है ही। और अगर 270 का टूट गया तब हम लोग वो नीचे जाने के लिए तब हम लोग तैयार हो, मतलब ये जो पुट लिया है उसको हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ काफ़ी देर तक ये टाइम पास करता है तो बेसिकली हम पुट से निकल जाएंगे और तब फ्रेश अगर नीचे जाता है तो फ्रेश पुट लेने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो अगर ग्रीन कैंडल बना के पॉजिटिव अगर ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हमको तो बोले थे पुट लेने के लिए हम पुट ही लेके खेल रहे हैं, वैसा नहीं कीजिएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाके, क्योंकि वो धोखा, निफ्टी हमेशा धोखा देता है, तो यहाँ से ऊपर खुला, गैप अप खुला और फिर ऊपर कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश किया, तो यहाँ एक पहला रेजिस्टेंस 530 के आसपास आता है, याद रखिएगा। तो 530 रेजिस्टेंस आता है, वहाँ काट लीजिए अपना कॉल, वेट कीजिए। फिर अगर वो नीचे की तरफ आने लगता है तो फिर आप, जैसा मैंने बताया, फर्स्ट कैंडल हमेशा जहाँ भी बने रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, उसको देखिए किधर काट रहा है, उधर ही हमको रास्ता चुनना चाहिए। जनरली ये प्राइस एक्शन यही कहता है। तो इसलिए अगर इसको भी काट के ऊपर जाए तो फिर हम लोग ऊपर के लिए कॉल लेंगे। ऊपर का रास्ता तो हम लोगों को मालूम है, ऊपर का फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 600 तक, हम लोग जा सकते हैं 650 तक भी जा सकते हैं। और अगर बहुत बुलिश मार्केट रहा तो 700 तक भी जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल उम्मीद है कि वैसा लगता नहीं, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशनल व्यू हम लोगों ने जो देखा है वो लगता है कि बेरिश है। तो हो सकता है ऊपर जाके नीचे आए या नीचे जाके फिर ऊपर जाने की कोशिश करें। लेकिन लेवल्स हम लोगों को पता है उसी लेवल से हम लोग खेलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह बात समझ में आ गई होगी। हम लोगों को हमेशा डिसिप्लिन वे में खेलना है, बिना बायस हुए खेलना है। माइंड को बायस मत होने दीजिए। और जब तक मेरा जो भी रूल मैंने बनाया है कि अगर कैंडल पॉजिटिव बनने के बाद ऊपर जाता है और तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। वो अगर उस जगह एकदम आके ऊपर टच करके रह जाता है तो भी हम नहीं लेंगे जब तक कि उसको क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा दोस्तों। मेरे ख्याल से ये आपके ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेगा, मदद करेगा। अभी तक जो भी आप कर रहे थे, अगर मान लीजिए सबको, देखिए नॉलेज करीब करीब मोर और लेस हमको लगता है हाफ हार्टेडली सबको है, सब जानते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कैसे खेलना चाहिए, सब जानते हैं। प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजी सब को यूज करते हैं। लेकिन फेल होने का सबसे बड़ा कारण है बायस्ड माइंड और लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर ये दो चीज को फॉलो कीजिएगा, मेरे ख्याल से देखिएगा आपका ट्रेडिंग काफी इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड नाइट। लेकिन जाने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग काइंडली कमेंट कीजिए, काइंडली लाइक कीजिए, और जो नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आपको जो करना है, जो मर्जी करना है कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेड।